नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करते हैं आपके एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके यहाँ काफ़ी बार आप लोगों ने कहीं न कहीं सुन रखा है। लेकिन ये बात नहीं पता चलती थी कि फिर ये आया कहाँ से है? तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं कि कैसे इस छोटे से टाइम में हम इस कॉन्सेप्ट को जान जाएँ और इसका एप्लीकेशन भी सीख जाएँ। तो लेट करते हैं हम लोग कि क्या है फिर कॉन्सेप्ट, उसकी बात कर ली जाए अगर आपसे, कि फिर कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको कोई 2 पॉइंट गिवन कर दिए जाएँ, अगर हम लेट करते हैं कि पॉइंट ए है कोई और दूसरा पॉइंट है अपन लोगों का बी। ये 2 पॉइंट हम लोगों के गिवन थे। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट का पॉइंट है तो इसका पॉइंट होगा x, y1 और इसका भी कोई ना कोई पॉइंट होगा x2, y2। और बोल दिया जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आपको कोऑर्डिनेट देके बता दिया जाए विदाउट मेजरिंग टेप। कोई मेजरिंग टेप नहीं हमारे पास, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, बस केवल हमें एक पॉइंट गिवन है और बोल दिया गया कि बताओ कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। बोर्ड एग्जाम में एक सवाल यहाँ पे फिक्स है आना, कोई इसमें डाउट नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आएगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा-सा सोचते हैं कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट होता और ये पॉइंट यहाँ पर है कहीं, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या बोला, x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट अपने लोगों ने क्या बोला। कोऑर्डिनेट तो आप लोग अच्छे से समझते हो ना कि 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे इधर-उधर। और अगर अब हम इसको सोचते हैं, सोचने का ज़रिया हमारा क्या है कि ये पॉइंट हो गया, इसका हम लोग डी निकालने वाले हैं। तो लेट करते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस पे तो होगा ही। मान लेते हैं y1 डिस्टेंस पे है, भाई x पे कुछ तो ऊपर है ये पॉइंट। हाँ सर। तो ये ओरिजिन से कुछ दूर भी है सर, मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पे है। हाँ सर। तो ये भी तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ सर। मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस होगा, लेट कर लेते हैं कितना है, y2 है। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी कुछ तो होगी, ये बिना डिस्टेंस के ये पॉइंट आया यहाँ पे, सर ये भी है एक, मान लेते हैं x2। x कोऑर्डिनेट पे है इसलिए हमने x लेट किया है, ये y कोऑर्डिनेट पे इसलिए ये सारे पॉइंट मेरे y के हैं। अगर ये नीचे वाली लाइन को अपन लोग उठा के इधर लाके रख दें, इस वाली लाइन को, तो आप बोलोगे कि सर इतना पॉइंट है, इसमें ज़्यादा है तो उससे कम कर दो, ये बची हुई लाइन है। समझ गए ना कि अगर मैं इस पोर्शन को बात करूँ इसको, तो आप बोलोगे इतनी वाली लाइन आप कम कर दो सर, जो कि ये लिखी हुई है। तो क्या मैं बड़ी वाली डिस्टेंस यानी x2 माइनस का क्या कर दूँ, x1 कर दूँ, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। हाँ सर, मिल जाएगा। अगर इतने की बात की जाए ये, तो आप बोलोगे बड़ी वाली डिस्टेंस से ये छोटी वाली कम कर दो सर, वो मिल जाएगा। तो अपन लोग करते हैं y2 माइनस का y1। तुम, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर लाइन है ही है मेरे पे। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपको मिल जाए, आपको बेस मिल जाए, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, ये एच होता है, एच हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है अगर चेक करते हैं हम लोग, तो हमको पता है कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल सर होता है, कोई बात नहीं। तो अगर एच का स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। क्या-क्या, क्या-क्या होता है सर बताओ ना? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ सर, होता है। यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। क्या इसी h को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस। तो ये नया फार्मूला क्या बन के आ गया भैया? कुछ ध्यान है आपको कि किधर आप सोच रहे हो? तो देखा आपने कितने इजी वे में हम लोगों ने उसी फार्मूले को फाइंड आउट कर लिया, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, कि अगर कोई भी हमको गिवन पॉइंट मिल जाते हैं तो यही डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद कराया जाता है, क्लास 10th में हो या जहाँ भी आपके यहाँ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, कि डी हमारा ये होता है। तो ये कहाँ से आया, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करके बनाया गया फार्मूला है और इसका यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसको बात कर लिए हम लोग। अब अगर इसी पॉइंट को अपन लोग बात करते हैं कि ये जो पॉइंट आपने निकाला, एक पॉइंट था हमारा ए, दूसरा पॉइंट था बी। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे x1 y1। इसका पॉइंट आपको गिवन था x2 y2। सबको पता था पॉइंट। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, ये दोनों थे और वो पॉइंट आ गया p, तो उसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बनेगा सर, x y बनेगा। इस कोऑर्डिनेट को अगर बात की जाए तो ये कुछ तो दूरी पर होगा a से, लेट कर लेते m। तो ये क्या इससे कुछ दूरी पर नहीं है सर? बिल्कुल है n, है ना कि नहीं है? हाँ सर है। तो इससे कभी-कभी आपको ये रेशियो पूछता है कि कितनी दूरी पर हैं एक दूसरे से, कितनी दूरी पर हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि ये दूरी कितनी है, तो उसके लिए अपन लोग x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्या होता है, mx2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n।
इस पे मेरा एक पॉइंट निकल जाएगा पी का एक्स वाला। सेम एज इट इज़ मेरा वाई का पॉइंट आ जाएगा, क्या होता है एम वाई टू प्लस का एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, ये मेरा दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों जो मेरे पॉइंट थे ए और बी के बीच में लाई कर रहा था, ये जो मेरा पी था, पी पॉइंट क्या था मेरा इन दोनों के बीच में था, इसलिए मैंने ये फार्मूला रखा। हो सकता है कि ये पॉइंट इन दोनों के बाहर कहीं पर हो, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो अपने को यही दोनों पढ़ने हैं। अगर ये प्लस का साइन अपन लोगों का माइनस कर दिया जाएगा तो वो बन जाता है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये जो मेरा पी है ये इन दोनों पॉइंट से बाहर रखा हुआ। क्लियर कर पा रहे मेरी बात? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको हम लोगों ने बहुत कम टाइम में सीखा। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार।